38 साल के ये दिग्गज स्पिनर भारत के लिए कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में 7वें नंबर पर आते हैं। इनके नाम 106 टेस्ट में 537 विकेट दर्ज हैं। 59 रन देकर 7 विकेट इनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है। उनका औसत 24.00 का है और स्ट्राइक रेट 50.73 तक रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के दिग्गज और बेहतरीन स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम इंडिया में इनके लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार गेंदबाजी भी की थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ एक मैच खेलने के बाद ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अश्विन गावा टेस्ट के बाद कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसकी घोषणा की। हालांकि संन्यास लेने की घोषणा के बाद वो भावुक भी नजर आए। This will be my last day as an Indian cricketer in all formats at the international level. I do feel there's a bit of punch left in me as a cricketer, but I would like to expose and probably showcase that in club level cricket. But this will be the last day, and I've had a lot of fun. I must say I've created a lot of memories alongside Rohit and several of my other teammates. Even though I've lost some of them over the last few years, we are the last bunch of OGs, if we can say that, left out in the dressing room, and I would be marking this as my date of having played at this level. Obviously, there are a lot of people to thank, but I would be failing in my duties if I didn't thank the BCCI and the fellow teammates. Several of them. I want to name a few of them. So all the coaches who've been a part of the journey. Most importantly, Rohit, Virat, Ajinkya, Pujara, who've taken those splendid catches around the bat to give me the number of wickets I've managed to get over the years. Also a big thank you to the Australian cricket team who've been very fierce competitors. Some decisions are very personal, and I don't think too many questions should be asked or raised. If a player has a choice, he has to be given that choice, and somebody like Ashwin, who's been there for us for so many years, is allowed to make those kind of decisions on his own, and we as teammates, have to respect it. And he was very sure about what he wanted to do, and the team has complete backing of his thought process. And obviously there is a bit of gap now, so for us as a team to regroup and collect our thoughts on this, is very, very crucial right now. So we've got some time in between, so we can think about how we need to proceed further. But speaking about Ash, he was very, very sure about this decision. बीसीसीआई की तरफ से भी एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें अश्विन की जिंदगी के बारे में कई पहलुओं पर बात की गई है। क्रिकेट की दुनिया से टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अश्विन अनिल कुंबले के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। कुंबले के नाम 619 टेस्ट विकेट दर्ज हैं। हालांकि अश्विन ने अचानक जो फैसला किया वो चौंकाने वाला है, क्योंकि वो भारतीय सरजमी पर भारतीय स्पिनर अटैक की धार कहलाते हैं। अपने घर पर डेब्यू के बाद जब वो स्क्वाड में चुने गए, हर बार उन्होंने बिना मिस किए सारे टेस्ट मैच खेले। अश्विन ने 106 टेस्ट मैच खेले, 116 वनडे और टी20 में हिस्सा रहे। वनडे में 156 विकेट और टी20 में 72 विकेट लिए थे। वनडे में इनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी 25 रन देकर 4 विकेट रही। टी20 में इनके 8 रन देकर 4 विकेट रहे। वनडे में इनकी इकोनॉमी 4.93 की रही। टी20 में इनकी इकोनॉमी 6.90 की रही। टेस्ट मैच में इनके नाम 3503 रनों का रिकॉर्ड भी दर्ज है। अश्विन 6 शतक और 14 अर्धशतक लगा चुके हैं। अश्विन ने साल 2010 में हरारे में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था। टी20 में साल 2010 को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी डेब्यू किया था। अश्विनी का टेस्ट डेब्यू 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में हुआ था। हालांकि वो इन दोनों में एक बार भी पारी में 5 विकेट नहीं ले पाए। इसके अलावा अश्विन ने टेस्ट में काफी रन भी बनाए हैं। वो टेस्ट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं। इन्होंने टेस्ट में 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड भी जीता है। हालांकि इस मामले में वो मुरलीधरन की बराबरी पर रहे हैं। अश्विन साल 2011 में वनडे विश्व कप और साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। हालांकि इसके बाद वो कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। बहरहाल दिग्गज स्पिनर 2021-2022 टी20 कप के स्क्वाड में वो टीम इंडिया की पहली चॉइस नहीं थे, लेकिन किसी के चोटिल या अनफिट होने पर उन्हें टीम में शामिल किया जाता रहा। अब भारत के ये दिग्गज स्पिनर सिर्फ आईपीएल में ही खेलते नजर आएंगे। लिहाजा अब ये देखने वाली बात है, एक सवाल जो हिलोरे ले रहा है कि स्पिनर अश्विन ने क्रिकेट से संन्यास लिया है या संन्यास दिया है।
स्पेशल डेस्क, सूर्य समाचार।